मुस्लिम युवक के साथ कोर्ट पहुंची महिला को परिजनों ने हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पकड़ लिया। दोनों बचकर भागने का प्रयास करने लगे। उन्हें रास्ते में पकड़ा गया और युवक की पिटाई भी कर दी। मामला माधवनगर थाना पहुंचा। पुलिस ने जांच की बात कही है। यहां चिकली मामा अनवर के साथ रहने वाला जफर पिता शाकिर 24 वर्षीय निवासी कर्नावट उन्हेल का रहने वाला है। उसका कुछ साल पहले हिंदू किशोरी से प्रेम प्रसंग हो गया था। वह किशोरी को लेकर भाग निकला था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। किशोरी के बालिग होने पर परिजनों ने इस्लाम में शादी कर दी। कुछ दिनों बाद जफर जेल से रिहा हो गया। इस बीच युवती उमा अपने ससुराल से भाग आई। जफर को पता चला तो वह शुक्रवार को उसे लेकर कोर्ट में शादी करने के लिए पहुंच गया। उमा के परिजनों को पता चला तो वह उज्जैन पहुंचे और हिंदूवादी संगठन के साथ पकड़ने का उन्हें प्रयास किया। दोनों कोर्ट से भाग निकले, जिनका पीछा कर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने उन्हें पकड़ लिया गया। युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। वहीं माधवनगर थाने लाया गया, जहां हिंदूवादी संगठन मामले में प्रकरण दर्ज करने की मांग करने लगा। वहीं युवती शिकायत दर्ज करने को तैयार ही नहीं थी। पुलिस ने जांच का आश्वासन देकर मामला शांत किया और दोनों को थाने में बैठा लिया। आज दोपहर में षड्यंत्र पूर्वक लव जिहाद के तहत चिकली ग्राम की एक युवती को युवक बहला फुसला के कोर्ट ले गया शादी करने के लिए, जिसमें कि 2 साल पूर्व भी पहले उसके साथ यौन शोषण बलात्कार 376 पे केस दर्ज है और 2 साल पास्को में दर्ज है और सजा काट चुका है वो 6 महीने की। उसके बाद जमानत के लिए जैसे भी उसको झूठ बोल के बहला फुसला के आज वापस कोर्ट लेके आया कि शादी कर ले ताकि मैं बरी हो जाऊं, और लव जिहाद के तहत झूठा प्रकरण बनवा के शादी करने के लिए कोर्ट आया, जहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली और वहाँ से इनका पीछा किया, जो कि आज़ाद नगर चौराहे तक भागे। फिर पकड़ा गए वो लोग, पकड़ के हम लोग उसको थाने पे ले आए हैं और सीएसपी साहब उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। शनिवार सुबह 10 बजे षष्ठी पिता राजेश तिवारी उम्र 22 वर्ष निवासी निजातपुरा लोटी कॉलेज में बीएससी माइक्रोबायोलॉजी फाइनल की छात्रा है। एडवांस कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर देकर निकली और लोटी कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम की जानकारी लेने जा रही थी। लोटी कॉलेज के बाहर अपने मित्रों के साथ खड़ी थी, तभी कॉलेज के अंदर से एक कार निकली और षष्ठी को टक्कर मारते हुए निकल गई। षष्ठी ने बताया कि आसपास के लोगों के अनुसार युवक का नाम संजय पाटीदार है और वह लोटी कॉलेज का ही छात्र है। घायल युवती के पैर एवं हाथों में चोटें आई हैं, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मेरी एग्ज़ाम थी आज सुबह, एग्ज़ाम कंप्लीट हुई 10 बजे। मैं कॉलेज से एडवांस कॉलेज से लोटी कॉलेज में प्रैक्टिकल का पूछने के लिए जा रही थी। जैसे ही आई और फिर उसके बाद हम लोग बाहर खड़े थे कि वो कार निकले, फिर हम लोग अंदर कॉलेज के अंदर एंटर करें। फिर हम लोग कॉर्नर साइड ही तीनों, मेरी फ्रेंड और हम तीनों आगे से हमारी गाड़ी खड़ी थी। फिर वो आया और ठोकर मार के चलता बना और आई थिंक 1 या 2 सेकंड के लिए वो शायद रुका होगा, वो चला गया। उसे बिल्कुल भी देखा नहीं और सीधे चला गया। वो सर में जानकारी ली कौन थे, कार में क्या है? हाँ, वो आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बोला कि 3rd ईयर का स्टूडेंट था, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी का, एडवांस कॉलेज का। अच्छा, क्या नाम सामने आ रहा है? उस नाम आ रहा है संजय पाटीदार। पुणे रोड से ढाबड़ा फंटा गांव में बेटे ने कपड़े नहीं धोने पर पिता को पीटा। घायल पिता ने भैरवगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जहां उज्जैन के उन्हेल रोड स्थित ढाबड़ा फंटा गांव में रहने वाले अंबाराम पिता गुलाब उम्र 45 वर्ष सब्जी बेचने का काम करते हैं। शुक्रवार रात 10 बजे के करीब बेटा विकास उम्र 22 वर्ष घर पर आया और कपड़े न धोने की बात पर अंबाराम के साथ मारपीट कर दी। अंबाराम की पत्नी 6 महीने पहले उसे छोड़कर चली गई है। घर में कोई महिला न होने के कारण अंबाराम ही घर का काम करते हैं। अंबाराम ने बताया कि उनके 3 बेटे हैं। पहला विकास जिसने मारपीट की, दूसरा विशाल 19 वर्ष एवं तीसरा विजय जो कि 17 वर्ष है। मारपीट की शिकायत अंबाराम ने भैरवगढ़ थाने में दर्ज कराई है। बाइट अंबाराम घायल। शाम को 10 बजे रात को मैंने कपड़ा नहीं धोया था उसका, तो खाना में भी लेट हो गया था, तो इसलिए मेरे साथ में मारपीट करी। तो किसने मारपीट की, कौन है? विकास भाटी। कितने बेटे हैं आपके? 3 लड़के। क्या नाम है उनके? विकास, विशाल, विजय। फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी करने के प्रयास के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी को 5 साल कैद की सजा सुनाई। यह उज्जैन जिला न्यायालय ने धोखाधड़ी के प्रयास के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है। घटना 18 जून वर्ष 2015 की है।
इंदौर निवासी नीलेश गुप्ता ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अन्य खाता धारकों की बैंक से चेक बुक इशू करवाने का प्रयास किया था। बैंक अधिकारी की सजगता से मामले का खुलासा हो पाया। खाता धारक जुल्फिकार ने थाना सेंट्रल कोतवाली में केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 में केस दर्ज किया था। न्यायालय में प्रकरण का विचाराधीन के बाद केस का फैसला सुनाया गया। आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 18 जून 2015 को आरोपी नीलेश गुप्ता के द्वारा देना बैंक शाखा तिलक मार्ग नई सड़क उज्जैन में उपस्थित होकर शाखा प्रबंधक को शेख मुश्ताक के नाम से दी न्यू ऑटोमोबाइल्स इंदौर गेट उज्जैन की ओर से एक चेकबुक इशू कराने हेतु कूट रचित आवेदन पर प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र के साथ शेख मुश्ताक का आधार कार्ड की फोटो प्रति, जिस पर कूट रचना कर आरोपी द्वारा अपना स्वयं का फोटो चस्पा कर फोटो प्रति पेश की थी। शाखा प्रबंधक को शक होने पर दी न्यू ऑटोमोबाइल्स के प्रोप्राइटर जुल्फिकार को फोन लगाकर बैंक में बुलाया था तथा उस व्यक्ति को दिखाया गया। वह व्यक्ति जुल्फिकार का कर्मचारी नहीं होने के कारण पुलिस को सूचना दी गई। चेन स्नैचिंग घटनाओं के शक में पूर्व में अपराधी रहे पवन की तलाश में जुटी पुलिस जब परिजनों को लेकर पूछताछ के लिए थाने पर पहुंची तो पूर्व अपराधी ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। दरअसल मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के श्रीनाथ कॉलोनी बागलंदा रोड पर रहने वाले पवन चौहान नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक पवन पूर्व में कई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज करवा चुका था। उसने चेन चोरी जैसी वारदातों को भी अंजाम दिया था। पिछले 2 से 3 साल तक वह जेल की सलाखों के पीछे रहा। जमानत पर छूटने के बाद उसने कपड़ों की सिलाई का काम भी शुरू कर दिया। शहर में हुई चेन स्नैचिंग की वारदातों के मामले में शंका के आधार पर पुलिस पवन के घर पर पूछताछ के लिए गई थी, लेकिन पवन घर पर मौजूद नहीं था। इसके पिताजी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। पवन उस समय गांव में ही था जब उसे खबर लगी कि पिताजी को पुलिस पूछताछ के लिए उठाकर ले गई है। घर आने के बाद पवन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि परिजनों का आरोप है कि मृतक पर एरोड्रम पुलिस द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। फिलहाल सूचना पर से पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। पीएम रिपोर्ट एवं उनके बयानों के आधार पर पुलिस निष्पक्ष रूप से जांच व कार्रवाई की बात कर रही है। ये मेरे साड़ू भाई का बालक है, पवन चौहान। इसने फांसी लगा के आत्महत्या की। क्यों करी उन्होंने फांसी? क्यों लगाई? वो इसके पापा को अन्नपूर्णा खाने वाले कल ले गए थे। अब वो कि उसको पता चला वहां से, तो गांव ये 5 दिन से इसकी नानी शांत हो गई थी, वहां था। वो कल फिर वहां से फोन करा भैया कि पापा को यहाँ से ले गए हैं, तुम्हारी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह ऐसा फुटेज आया है, इसलिए आपको बुलाया। उसके आधार इसके एवज में उसने पापा को बिठा रखा था वहां पर। ये वहां शाम को आया है। अब शाम को इसको घर पे आने के बाद इसने घर में फांसी लगा दी। और इसका पिताजी के साथ सिलाई का काम कर रहा था अभी। और कल दिनांक को शाम 7:30 बजे थाने पर सूचना आई कि इसने अपने घर के में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मौके का मुआयना किया, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और इसको फांसी के फंदे से उतारकर मृतक को पीएम के लिए जिला अस्पताल में इसका शव रखवाया, पीएम कराया गया। कुछ बात आ रही है पुलिसकर्मी उठा ले गए थे पिता को, उसके बाद परेशान चलते इसमें नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पुराने इसके अपराध हैं। चेन स्नैचिंग के भी अपराध हैं। पहले भी 2 साल की सजा काट चुका है ये। बड़वानी वार्ड क्रमांक 11 में भंगार वालों का सड़क पर अतिक्रमण देखने को मिला, जहां एसडीएम व सीएमओ की मौजूदगी में भंगार की सामग्री जब्त कर चालानी कार्रवाई की गई। खरीदी करने वालों ने रोड पर अतिक्रमण कर भंगार का सामान रखा हुआ था। प्रशासन ने पूर्व कई बार चेतावनी व समझाइश भी दी, पर नहीं मानने पर एसडीएम एवं सीएमओ की मौजूदगी में आज भंगार की सामग्री जब्त कर चालानी कार्रवाई की गई। बड़वानी के वार्ड क्रमांक 11 में भंगार खरीदी करने वालों ने रोड पर अतिक्रमण कर भंगार का सामान रखा हुआ था। प्रशासन ने पूर्व कई बार चेतावनी भी दी और समझाइश भी, पर नहीं मानने पर एसडीएम व सीएमओ की मौजूदगी में भंगार की सामग्री जब्त कर चालानी कार्रवाई की गई। बड़वानी के राजस्व व नगरपालिका अमले ने बड़वानी के वार्ड क्रमांक 11 में भंगार खरीद कर रोड पर रखने वालों पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम बड़वानी घनश्याम धनगर
नगरपालिका सीएमओ मौजूद थे। एसडीएम के आदेश के बाद नगरपालिका टीम ने रोड पर से अतिक्रमण को हटवाया और भंगार का सामान जब्त किया, चालानी कार्रवाई की। एसडीएम ने बताया कि बड़ी मात्रा में भंगार सामान रखा हुआ था। रहवासी क्षेत्र में अगर आगजनी होती तो बड़ी घटना घट सकती थी। आज पानवाड़ी मोहल्ले में वार्ड नंबर 11 में जो सड़क के ऊपर कई लोगों के द्वारा भंगार रखा हुआ था, इससे ट्रैफिक बाधित हो रहा था, साथ ही लोगों को भी परेशानी हो रही थी। शहर में गंदगी फैल रही थी, गर्मी के दिनों को देखते हुए आग लगने का भी खतरा था। तो ऐसे जो भंगार लोगों ने रख रखे थे उनको आज हटाया गया है और जब्त किया गया है। जिला अस्पताल राजगढ़ से इलाज के दौरान भर्ती बंदी ख्वाजू पिता सुभान मंसूरी परोलिया जिलापुर बाथरूम के लिए गया और बाथरूम की खिड़की से हथकड़ी सहित फरार हो गया। पुलिस थाना राजगढ़ में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। जी हां, थाना कोतवाली राजगढ़ एवं थाना खुजनेर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। एसडीओपी सनम बी खान के निर्देश पर थाना प्रभारी उमेश यादव राजगढ़ व थाना प्रभारी रजनेश सिरोठिया खुजनेर टीम द्वारा बंदी ख्वाजा मंसूरी की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई, लेकिन शातिर वारंटी पुलिस से बचता रहा। सूचना मिलने पर बंदी ख्वाजी मंसूरी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को संरक्षण देने वाले रिजवान उर्फ चिंटू पिता इब्राहिम मंसूरी चादूखेड़ा को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। जिले के कप्तान श्रीमान पुलिस महोदय के आदेश से थाना खुजनेर और कोतवाली की संयुक्त टीम गठित की गई, जिसमें एडीसीपी साहब के निर्देशन और एसडीपी महोदय के निर्देशन में कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ा गया। इसमें ख्वाजा मंसूरी को गिरफ्तार किया गया है। साथ में ख्वाजा मंसूरी को जिसने शरण दी थी रिजवान उर्फ चिंटू जो चाटूखेड़ा निवासी था, उसको भी आरोपी को संरक्षण देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है, कार्रवाई की जा रही है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर का हृदय स्थल पीपल चौराहे के सौंदर्यीकरण को लेकर बनाए गए माई लव ब्यावरा सेल्फी पॉइंट का क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र दांगी व महिला मंडल द्वारा लोकार्पण किया गया। माई लव ब्यावरा सेल्फी पॉइंट को विद्युत साज सज्जा से सुसज्जित किया गया। साथ ही विभिन्न प्रकार के हरे भरे पेड़ पौधे व रंग बिरंगे फूलों से उसे सुसज्जित किया गया। स्मार्ट ब्यावरा कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय विधायक सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विकास कार्यों पर प्रकाश भी डाला। शहर को माई लव ब्यावरा सेल्फी पॉइंट के रूप में मिली सौगात कितने दिन टिक पाएगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन नागरिकों को इसके रखरखाव की जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी, तभी सेल्फी पॉइंट की यह रौनक अधिक समय तक टिक पाएगी। कैसा अच्छा कर सकते हैं ये हम लोग सोचते भी हैं, लेकिन विधायक के पास सिर्फ बहुत कम राशि आती है, 1.5-2 करोड़ रुपए साल भर में आता है। तो उसमें पूरा गांव भी है और चुनाव लड़ते हैं तो फिर गांव के भी सब लोग के नाम पैसा देना पड़ेगा। चुनाव में जाते हैं तो सबके साहब इस मंदिर में तो देना ही पड़ेगा, हम कहेंगे देंगे, क्योंकि चुनाव में कौन मना करे। फिर वो चुनाव के बाद सब आ ही जाते हैं कि लाओ दो, आपने बोला था, तो वो भी करना पड़ता है। मंदिर है या गाँव में और भी मस्जिद है, जो भी है सभी स्थानों के लिए भी देना पड़ता है। लोगों की भावना भी रहती। तो राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में सुदामा नगर निवासी चंदर सिंह सोंधिया से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पूर्व में व्यापारी लक्ष्मी नारायण यादव, संपत मैदानी, पूर्व विधायक गोवर्धन दांगी के पुत्र विश्वासनाथ दांगी को भी लाखों रुपए की फिरौती मांगने हेतु पत्र लिखा। फिरौती की रकम बताते हुए पते पर नहीं भिजवाई तो जान से मारने की धमकी दी। आरोपी दीपक पिता हरि सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम पिपलिया थाना चाचौड़ा जिला गुना हाल मुकाम शिवधाम कॉलोनी ब्यावरा संपत मोदानी के यहां पर काम करता था। चंदर सिंह सोंधिया को कार्यक्रम के दौरान भूमि खरीदने बेचने के संबंध में बात करते हुए लक्ष्मी नारायण यादव का सुठालिया रोड स्थित मकान, दुकान, पेट्रोल पंप होने व विश्वासनाथ दांगी को पूर्व विधायक का पुत्र होने से चिन्हित किया, इसलिए आरोपी ने उनको भी फिरौती के लिए पत्र भेजा। आरोपी ने वर्ष 2021 में महेश अग्रवाल को फिरौती के लिए मैसेज एवं मनीष अग्रवाल को पैसों के लिए लेटर लिखा था। आरोपी राजगढ़ व मध्य प्रदेश को छोड़कर भागने की फिराक में था। पुलिस ने पिपलिया कला थाना चाचौड़ा जिला गुना से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 386, 507 के तहत प्रकरण दर्ज कर जेल भेज दिया है। एक व्यक्ति है दीपक लोधा करके, उसके द्वारा क्या हुआ 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई चंदर सिंह सोंधिया जी से। उनके द्वारा आवेदन दिया गया। आवेदन पर हमारे द्वारा माइक 1 सर और माइक 2 सर के
निर्देशन में हमारे द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई में दीपक लोधा को हम लोगों के द्वारा धरपकड़ किया गया। उसके द्वारा और पूर्व में भी 3-4 लोगों को ऐसे फिरौती भरे लेटर दिए गए हैं। उनसे 10 लाख 15 लाख इससे नीचे उसने पैसे नहीं मांगे हैं। सभी लोगों से अच्छी खासी रकम की मांग की गई। इसमें उनको भी धमकी मिली है जान से मारने की? ऐसा कुछ? हाँ, सभी को साथ धमकी भरे ही लेटर दिए थे फिरौती के। ये अकेला व्यक्ति था या पूरी गैंग वगैरह इसके साथ? ये अकेला व्यक्ति था। अकेले व्यक्ति के द्वारा ही ये कृत्य किया जा रहा था। मातृ सेवा सदन हॉस्पिटल इलाज के लिए महिला नीलूपति भगवान दास को लाया गया था, जिसकी मौत हो गई। इसके साथ ही बच्चे की भी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मुख्य चिकित्सक डॉक्टर दीपक देवरे एक बार भी पेशेंट को चेक करने तक नहीं पहुंचे थे। सूत्रों की माने तो डॉक्टर दीपक देवरे शहर के कई हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं। इसके चलते वह मातृ सेवा सदन पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर श्यामला गुप्ता के मातृ सेवा सदन हॉस्पिटल से जाने के बाद इस तरह लापरवाही की घटनाएं मातृ सेवा सदन में आम हो गई हैं। इसके पूर्व शहर के प्रतिष्ठित परिवार की बहू का भी केस बुरी तरह बिगड़ा हुआ था, जो ऑल इज वेल में भी नहीं संभाल पाया था। बाद में इंदौर रेफर किया गया, तब जाकर उस पेशेंट की जान बच पाई। एक अन्य प्रकरण में शहर के प्रतिष्ठित परिवार की बेटी के सीजर करने के दौरान बच्चे के सर में चाकू से सर बुरी तरह कट गया था, परंतु किसी भी रिश्तेदार को नहीं बताया गया। इतना ही नहीं, जब पेशेंट के रिश्तेदारों ने प्रबंधक डॉक्टर अशोक शाह से शिकायत की तो डॉक्टर शाह के सामने ही डॉक्टर दीपक देवरे की पत्नी बुरी तरह लड़ भिड़ी। सर मेरे साथ में मतलब 12 बजे हमको पता चल गया, 12 तारीख को हमको पता चल गया था सरकारी हॉस्पिटल में कि मेरी बीबी को मतलब बीबी में पेट के अंदर पानी है, तो वहाँ पर रात में धड़कन नहीं चढ़ रही थी। तो सुबह में 10 साढ़े 10 बजे करीबन यहाँ लेकर आए मातृ सेवा सदन में। वहाँ डॉक्टर में दीपक देवरे के नाम से, तो उन्होंने बोले 2 चेकअप करा के लाओ ऑलिज वेल से। वहाँ से चेकअप करवाने लेने के गया ऑलिज वेल में, तो ऑलिज वेल से वहाँ बच्चा पता चला शांत हो गया। दोपहर में करीबन 2-2:30 बजे हमने लाकर वहाँ पर 2-2:30 बजे 13 तारीख को भर्ती कर दिए थे। उसके बाद में हमको पता चला कि डॉक्टर दीपक देवरे है ही नहीं, वो फाइल जैसी की जैसी रखी रही है, हमारी जो रिपोर्ट थी वो जैसी की तैसी रखी रही। उसके बाद में हमने बोला उनको कि मैडम उनको और वहाँ के नर्स कंपाउंडर को कि हमारी बीबी की मतलब थोड़ा जो देखो उनको मतलब कुछ जेब में तो नहीं फैलेगा। तो वो बोले नहीं, बोले कुछ नहीं हो पाएगा, बोले हमारे दवाखाने में भर्ती है, जो होगा देख लेंगे। मेरी वाइफ को हमको रात में 1:30 बजे बुलाया, तो बोले मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, अंदर आ जाओ। तो वहाँ के मतलब चौकीदार ने हमको जाने नहीं दिया और शटर में ताला लगा हुआ था। उसके बाद में सुबह उठा तो सुबह बोले ऑपरेशन सीरियस है, तो उन्होंने फिर भी नहीं हमको बतलाया, ना ही हमको बतलाया कि बोले पेशेंट शांत हो गया है। तो इसका मतलब जितना भी वो प्रो जाता है वो दीपक देवरे को ही जाता है। लापरवाही मतलब शिशु की मौत तो सोनोग्राफी अपन ने पहले की, शिशु की मौत तो पहले हो चुकी थी जी, राइट। शिशु को मौत हो चुकी तो हमारे पास रिक्वेस्ट करके आए कि सर खंडवा में 1 महीना उनसे ऑलरेडी लापरवाही हुई है, तो गवर्नमेंट में पेशेंट 2-3 दिन से भर्ती था जी, तो कोई उनको परत देखने आप देखेंगे क्या जी। और उसका जो रिलेटिव था हमारी पहचान का था जी, वाइफ की डिलीवरी अपनी की थी जी। बोले सर गवर्नमेंट से हम लेके आ रहे हैं तो हम करेंगे क्या? बोला ठीक है, पहले अपन जांच कर लेंगे, सोनोग्राफी रिपोर्ट अगर नॉर्मल है तो भर्ती कर लेंगे। उसके बाद अपने पेशेंट को ऑलिज वेल से फिर से सोनोग्राफी कराया, उसमें बच्चा ऑलरेडी मृत था और रिपोर्ट भी नॉर्मल है। तो हम बोले ठीक है, अगले उपचार में क्या होगा पता नहीं, लेकिन अपन उसको एडमिट करके देखते हैं, जो मृत बच्चा है वो निकाल देंगे। उसके बाद उनको एडमिट किया, और उपचार चल रहा था उनका दिन में। और फिर नेक्स्ट डे सुबह उनको पेशेंट चलती फिरती बोलती हुई और अचानक उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, जो भी होगा रीजन से वो अचानक डेथ हो गई। उसमें लापरवाही कहाँ से? देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।